हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्य के भाई लेखराज गंगवार। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, गौवंश को लेकर एक ज्ञापन देने आए हैं, क्या शिकायतें हैं, क्या मांग है? सबसे पहले धन्यवाद सचिन शर्मा जी का, भाई इनने हमें तहसील में हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, गौवंश का प्रकरण पूरे राष्ट्रीय स्तर का है और उत्तर प्रदेश में भी इसमें बहुत गंभीर चिंतन हो रहा है। ऐसी जानकारियाँ मिल रही क्षेत्र में कि अभी भी गौ हत्याएँ हो रही हैं। हम इसलिए समाज को और प्रशासन को जागरूक करने आए हैं कि किसी भी कीमत पे गौ हत्याएँ बंद होनी चाहिए। जो लोग गौ हत्याओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, गौ हत्याएँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा मानना यह कि प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरह से प्रशासन कर भी रहा उसमें और तेजी लाए। इसके अलावा और कुछ मांग है आपको? नहीं, आज के प्रकरण में और कुछ खास नहीं। ये राष्ट्रीय आप पशु की बात चल रही है ना कि गौवंश के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, कहाँ तक सहमत है इस बात पर? हम भी सहमत हैं। लेकिन भाजपा सरकार में इतनी बुरी दुर्दशा है गौवंश की, क्या कहेंगे? जब आप जैसे लोग जागरूक नहीं होंगे तो यही समस्या है। नहीं, भाजपा विधायक आपके भाई हैं, आप भाजपा नेता हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, बड़ा सक्रिय रहते हैं और आपके क्षेत्र में गौवंश इतनी दुर्दशाएं हैं, कूड़ा कचरा खाने को मजबूर है, जख्मी हालत में, उसके कैसे समाधान होगा? एक मिनट, ये अकेले एक नवाबगंज का मुद्दा नहीं कि नवाबगंज विधायक ही सब कुछ समेट लेंगे पूरे राष्ट्रीय स्तर को। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और माननीय योगी जी ने इसमें काफी कुछ कार्य किया है। पहले आप देखते थे कि गौवंश के संबंध में उनके पालन के लिए, उनकी दवा दारू के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना सपा सरकार में ना कांग्रेस में। योगी जी ने ये एक बड़ा कदम उठाया है कि उनके लिए भूसा का एकत्रीकरण किया है और हाँ, गाँव गौशालाएं खोली हैं, उनकी दवा दारू का भी इंतजाम किया। नहीं, गौशालाओं के हालात क्या है इसकी जानकारी है आपके लिए? रूबरू है आप? ऐसा है, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, कहीं पे बहुत अच्छा है तो कहीं पे 19वीं। अच्छा कहाँ पे है? अब ये कोई एक कहने वाला एक विषय नहीं है। अच्छा बता दें। नहीं, बहुत अच्छी गौशालाएं भी नवाबगंज विधानसभा में है क्या? नवाबगंज विधानसभा में भी है। भाजपा नेता लेखराज गंगवार जी सुने जी। और जैसे अभी क्या कहते हैं, सुमित का गाँव है मधु नंगला, उसमें बहुत बड़ी अनियमितताएं आई थी तो प्रशासन ने काफी सख्त रवैया भी अपनाया था। ऐसा नहीं है उसमें कार्रवाई कहाँ हुई? क्यों कार्रवाई सचिव के ऊपर हो गई, सचिव से उसमें सस्पेंड हो गए, लेकिन जो प्रधान उसमें अध्यक्ष होते हैं इन पे कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई अभी चल रही है। राजनीतिक व्यक्ति है, बचा लिया गया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कतई कुछ नहीं। कार्रवाई क्या हुई बताएं आप? नहीं, अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बट कार्रवाई चल रही है। गौवंश के हालात नवाबगंज विधानसभा में सुधरेंगे? क्योंकि बड़ा जख्मी हालात में घूमते हैं और बड़ा लोगों को पीड़ा होती है। हाँ, हमको भी पीड़ा है और उसी के तहत आज हम दीपक के साथ आके हमने जो ज्ञापन दिया है वो इसी कारणवश दिया है। भाई हमारा मानना भी है कि भाई गौवंश में सुधार हो। अच्छा, लोगों की एक डिमांड ये है कि वरिष्ठ भाजपा नेता लेखराज गंगवार जी जो नवाबगंज क्षेत्र में जो गौशालाएं हैं वहाँ का मौके पर यानी समय समय पर निरीक्षण करते रहे। जो हालात वहाँ के बद से बदतर है, गौवंश हैं जो मर जाते हैं भूखे प्यासे, वो समस्या नहीं सुधर रही है जब तक आप नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि सचिन और हमारे अन्य पत्रकार बंधु एक दिन एकत्रित हो जाएं, समय साथ में ले लें, हम प्रशासन को भी साथ लेंगे और साथ चलेंगे। तो मेरे जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे बिल्कुल मौके पर तुरंत। तो कैमरे को बता दें किस दिन आपके पास समय, हम चलने को तैयार हैं आपके साथ में। आप लोग तय कर लेना, हमको बता देना, हम खा लेंगे। आप चलेंगे? हम चलेंगे। नहीं चलेंगे, कैमरे पे ही बात होगी। बिल्कुल हम चलेंगे, इस काम में हमको कोई भाजपा नेता अरविंद कुमार शुक्ला जी, आज आपके साथ में तमाम जो है यहाँ पर गौ सेवक हैं और गौवंश के को लेकर आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में क्या प्रमुख बातें हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और गाय को हम लोग पूज्य मानते हैं जी। हमारी पहली रोटी प्राचीन काल से पहली गाय के लिए निकलती थी। आज उसके गौवंश की निर्मम हत्या हो रही है और निर्मम हत्या एक जगह नहीं हो रही है, बहुत छुपे, कभी कहीं छुपे हुए रूप में हो रही है, कहीं खुले रूप में भी हो रही है। कौन सी सरकार में हो रही है? सरकार कौन सी है वर्तमान में? सरकार चाहे हमारी हो या किसी दूसरे, आपकी है कौन सी? मुझे सरकार का नाम तो बताएं। सरकार बात समझे, सरकार हमारी है। सरकार है? अरे हमारी भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार में निर्मम हत्या का आरोप लगा रहे हैं, आपकी गौवंश जो है उनकी निर्मम हत्या हो रही है। ऐसा है जी, हत्याएं तो रुकी हैं, सुनिए, लेकिन बहुत से प्रदेशों में बहुत से कानून ऐसे हैं, उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार उन पे वहाँ पे प्रतिबंध लगाए, लेकिन वहाँ की स्थानीय संस्कृति या तमाम चीजों को देखते हुए सरकार वहाँ पे कहीं ना कहीं डील दे। नहीं, यूपी में आ जाए, यूपी में तो आपकी सरकार है, हमारी यूपी यहाँ विधानसभा क्षेत्र में आ जाए, आपके विधायक भाजपा के हैं, अगर जिला में पहुंच जाए तो सांसद आपके हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब ऐसे हालात। आप 100% सही कह रहे हैं, सब कुछ हमारा है, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई भी गौ हत्या हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दुबी छुपे लोग अपने जो माफिया है, तस्कर हैं, वो लोग कटवा देते हैं, उसकी तस्करी करते हैं। हम चाहते हैं वो भी गौवंश भी रोका जाए। नहीं, ऐसे लोग सुना जाता है
आपके ही लोग यानी आपके समाज के लोग या आपकी जो लोग गौवंश के लिए कहते हैं माता, वही लोग शामिल होते हैं? ना, वही बातें आती है सामने? ना, हमारी दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग हैं, चाहे वो कोई हो, एक्स वाई जेड, अगर गौवंश में ऐसे लोग पकड़े जाए तो वो किसी जाति समूह के हो, उन पर रियायत ना की जाए। ये ना देखा जाए कि वो ब्राह्मण है या वो मुस्लिम है या कोई और जाति का है, वो किसी भी जाति का हो, अगर वो गौवंश की हत्या में पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। नवाबगंज विधानसभा में गाय को माता मानने वाले लोगों की कितनी संख्या होगी? अरे नवाबगंज की बात कर रहे हैं? अरे पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी मैं आपकी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, कितने हजार लोग होंगे? अरे सभी लोग मान रहे हैं। लेकिन कितने लोग आपके साथ में आए आज ज्ञापन देने? हम तो कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय है वो भी तो हमारे भाई है, वो कन्वर्टेड हो गए, वो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय में वो भी गए, लेकिन अब वो भ्रांति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है सबसे मुसलमान गाय को काट रहे हैं, बहुत से मुसलमान गाय को मानते भी शुक्ला जी, जानना ये चाह रहा हूँ आपके साथ में है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 30 से 40 लोग होंगे। 30 से 40 लोग जो है अभी यहाँ पे जो दिख रहे हैं 30-40 लोग, अरे मैं कह रहा हूँ 250 कह रहे हैं आप, 250 सही, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है 25,000 की आबादी होगी नवाबगंज में। आप संख्या पे ना जाए। आप जागरूक क्यों नहीं कर पाए अब तक लोगों के लिए? मान्यवर पत्रकार महोदय, आप अच्छी प्रश्न कर रहे हैं। आप संख्या पे ना जाएं, आप गुणवत्ता पे जाएं। ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। एक कमियां नहीं लगती हैं ये लोग, ये कमियां जो है हम लोगों में कमियां हैं। अगर गाय को गौ माता राष्ट्रीय अगर पशु घोषित कराना चाह रहे हैं, उनका अगर गोवंश का उत्पीड़न हो रहा है तो सारे लोग इकट्ठे हों और आवाज उठाएं, लेकिन भाई बिखराव पैसा क्यों है? दीपक पंडित जी ने प्रयास किया, राकेश सक्सेना जी ने प्रयास किया, उपाध्याय जी ने, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, पाठक जी ने बहुत प्रयास, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। आम लोगों के दिमाग में ये चीज कैसे जाए, उसके लिए क्या करेंगे? यही हम लोग एक समय में जब अगला ज्ञापन देंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके साथ होंगे। हम लोग चाहेंगे ये प्रयास और आगे बढ़े और जो गौ हत्यारे हैं उन्हें कठोरतम से कठोरतम दंड सरकार द्वारा जो हो सकता है से जानना चाह रहा हूँ, ज्ञापन जो दिया है, ज्ञापन में क्या प्रमुख बातें रहेंगी? हम लोग की बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, आपने इस मुद्दे को उठाया। हम लोग की प्रमुख मांगे ये है, जैसे जो गौ हत्या हो रही है जगह जगह, भाई हमारे यहाँ पे प्रदेश में सरकार है, उसके बावजूद भी कुछ जगह चोरी छुपे गाय काटी जा रही है, उन गौ हत्याओं को रोका जाए। जो भी गौ हत्यारे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म से संबंधित हो, उन पे कठोरतम कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। जो तस्करी से भी जो भी जुड़े हुए हो, चाहे वो हमारे हिंदू समाज के भाई हो या हमारे मुस्लिम समाज के भाई हो, ये गौ माता हम लोग को इसे राष्ट्र माता मानते हैं। और गाय हमारी, जिसके पेट में 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का वास है, उस गाय की हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए उसको सम्मान मिले और उसे राष्ट्र माता का दर्जा मिले। दीपक जी आगे आए थोड़ा सा, जो आपने प्रयास करा है कि गौवंश का जो उत्पीड़न हो रहा है और आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या प्रमुख बातें रही? प्रमुख बातें ये है कि जो हमारे गौ माता व नंदी बाबा रोड पर तड़प कर अपनी मृत्यु हो रही है, ऐसे गौवंशों के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। इसमें अहम भूमिका ये है, मनरेगा से हमारी मांग है कि जो मनरेगा है उसके लिए जोड़ा जाए गौ सम्मान अभियान से, जिससे कि गौवंश और गौशाला नंदशाला दोनों ही बनाई जाए। इसमें मंदिर है और स्कूल भी है, बड़े बड़े विद्यालय है, स्कूल है। अभी क्या अभी ये प्रदेश सरकार, ये जानना चाह रहा हूँ गौवंश जो है उनके लिए क्या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? आपकी मांग है क्या ये? हाँ, ये मांग है हमारी, राष्ट्रीय पशु घोषित होने चाहिए। क्योंकि पूरे देश में ये चर्चाएं चल रही हैं कि गौवंश के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए सरकार में, तो ऐसा कुछ है? जी हाँ, इसकी मांग है। हमारे जो ऋषि मुनि साधु संत है, इन सभी लोगों की मांग है कि राष्ट्र माता और गौ माता होनी चाहिए। थोड़ा सा आप भी बोलिए, एक सेकंड, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ज्ञापन दिया है सारे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं, जो गौ माता के लिए आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, जो जहाँ तहाँ जो गाय जो है इनकी हत्या हो रही है, इन पर जो है अंकुश लगाया जाए और इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए और गौ माता राष्ट्र माता घोषित करी जाए। हम लोगों की यही मांग है और जय हिंद जय भारत देश में कहना चाहेंगे कि जो हम लोग जो है अभी हम लोगों ने लड़ाई ली है और आगे अभी बहुत लंबी लड़ाई है हम लोगों की।